सनातन धर्म की जय। मैं जब भी कोई भी वीडियो डालता हूँ आपके लिए तो मैं वीडियो के शुरू में बोलता हूँ जय सनातन, सनातन धर्म की जय, जय शिव, जय गोरक्ष। और आप इसे बस सुनने तक रखते हैं। क्या है सनातन धर्म की जय? क्यों बोल रहा हूँ मैं सनातन धर्म की जय? क्यों कह रहा हूँ मैं जय सनातन? क्यों कह रहा हूँ मैं जय शिव? क्यों कह रहा हूँ मैं जय गोरक्ष? पहली बात तो जितने अलग परिवार पे लोग हैं जुड़े हुए, ये ना तो ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं, ना करना चाहते हैं, ना जन कल्याण की भावना पे। सभी नहीं, पर मैं तो कहूँगा 85% ऐसे लोग हैं। आप हमारी कोई भी वीडियो देखिए कि हमें सबसे पहला तो यह है, जो लोग हमारे से जुड़े वो हमारी बातों को गहराई से सुने और उन पे चिंतन करें। और जो मैंने आपको समझा के जिस पथ पर चलाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पथ पर चलें। अक्सर लोग कह देते हैं हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जब आपने सब कुछ समझ लिया तो मैं कोशिश और प्रयास के चक्कर में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ जी करेंगे पक्का, और आपको हर समय के लिए काम है। सभी को कह रहा हूँ मैं, किसी एक विशेष को, किसी दो विशेष को, किसी चार या मेरे नज़दीकी बैठे हैं 10 आदमी, उनको नहीं कह रहा हूँ मैं। जितने अलग परिवार में जुड़े हुए हैं। देखिए बाकी लोग तो वीडियो देख रहे हैं, समझें कि भाई चलो देख लें, तो आके आप जो बाहर के लोग वीडियो देख रहे हैं, आके आप जब समझेंगे देखेंगे तो सब कुछ पाएंगे यहाँ पे। क्योंकि मैं ज़्यादा अलग परिवार में जुड़े हुए लोग हैं जो मुझसे, उनसे इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने सब देखा है, जांचा है, परखा है, महसूस किया। और जो बाहर के लोग देख रहे हैं, भाई दुनिया भर की वीडियोस देख रहे हैं, सभी बताते हैं हम ही हैं शक्तिमान, हमारे से बढ़ के कोई नहीं, हम यूँ ज़िंदगी बदल देंगे, यूँ नौकरी लगवा देंगे, यूँ भाग्य बदल देंगे। पर हम यूँ कहते हैं, अगर आप यहाँ जुड़े और आपने हमारी बातों का अनुसरण किया और गोरख के बताई इस रास्ते पर चले, तो हम आपको ज़रूर बदल देंगे। भाग्य बदल देंगे, नौकरी लगवा देंगे, पैसा बरसवा देंगे, ये हमारे बस की बात नहीं, और ये कहीं है भी नहीं। पर आप इन झूठी बातों में आके अपने जीवन को खराब कर रहे हो। तो आ जाते हैं सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई सब कुछ सनातन है। गोरख की सिद्धि से, इस ध्यान से, इस कृपा से, इस आत्मिक ज्ञान से मुझे जानने का मौका मिला सनातन क्या है। हमारे शरीर में दौड़ रहा एक एक खून का कतरा, एक एक घट घट में गूंज रही उस परमात्मा की आवाज, एक एक हमारे दिमाग में जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक एक वो पल जब हम बैठ के किसी के जन कल्याण की भावना सोचते हैं, एक एक वो समय हमने लोगों को पल पल मरते देखा और उसकी कृपा से उनमें प्राण डलते देखे, दुखियों के दुख मिटते देखे, और लोगों को बिना किसी क्रिया के, बिना उल्टे सीधे अनुष्ठान के, बिना जयकारे लगाए हुए परमात्मा की शरण में लीन होते देखा। और पता चला ये है सनातन। इसलिए बोलता हूँ मैं सनातन धर्म की जय। अब खाली आवाज मार दो सनातन धर्म की जय। और शिव क्या, गोरक्ष क्या, इनसे बड़ा कोई ध्यानी नहीं, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, इनसे बड़ा कोई योगी नहीं। सनातन की आत्मा ये, और इन्हीं से, इन्हीं की क्लास में बैठ के, इन्हीं की कृपा से, इन्होंने मेरी जोड़ी में डाली है सिद्धि, बिना कुछ किए, कृपा से। रहा होगा कि नहीं संचित कर्मों का रास्ता। मैं सच कह रहा हूं, मैंने शुरू में कोई साधना नहीं की, इनकी कृपा हुई, सिद्धि मिली, और उस सिद्धि को आगे बढ़ाने के लिए
मेरे अंदर इनका वास हो, इसके लिए इन्हीं की कृपा से, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हीं की कृपा से मैंने ये रास्ता बनाया और इस पथ पे आगे चला। अब काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं मेरे पास, गुरुजी ध्यान नहीं लगता। जब हम ध्यान लगाते हैं ना तो हमारा मन भटक जाता है। मन तो भटकेगा ही। जब आप आत्मा को तो खुराक दे नहीं रहे, खुराक तो आप मन को दे रहे हो। आत्मा की खुराक है जन कल्याण, आत्मा की खुराक है दूसरों के प्रति किसी के दर्द में खड़ा होना, उनके दर्द में भागीदार होना, परमात्मा का चिंतन करना, उसका ध्यान करना। जो परमात्मा ने एक रास्ता बनाया ध्यान का, उस पर चलना, तो लगने लग जाएगा ध्यान। अब आप तो इच्छाओं में डूब के सारी दुनिया मेरी हो जाए, सारी दुनिया का धन मेरे घर में हो जाए, मेरे लड़के एजुकेटेड हों, मेरे लड़के अफसर बने, मेरे लड़के बिजनेसमैन बने, मेरी इतनी गाड़ियाँ हों, मेरी कोठियाँ हों, मेरा ही बिजनेस फैल जाए चारों तरफ। अगर मैं ये बात झूठ कह रहा हूँ ना तो कमेंट्स में करके लिख देना। तो फिर तो भाई मन ही भटकेगा ना। आप किसी ऐसे 4 घड़ी, अरे 2 घड़ी ऐसा समय निकालो, 1-2 घंटा के परमात्मा की शरण में बैठ के चिंतन करो, एकात्मिक चिंतन अंदर बैठ के। कोई भी कभी से ही रईस नहीं होता और कोई कभी से ही गरीब नहीं होता। अगर किन्हीं पीढ़ियों में पीछे चले जाओगे, कभी ना कभी किसी के बाप दादा रईस रहे थे जो आज गरीब है, और किन्हीं के गरीब थे बिल्कुल, आज वो रईस हैं, जमीन पे पैर नहीं रखते। तो इन बातों से आपको निकलना पड़ेगा। और जो आपके पूर्वजों ने गरीबी देखी, क्या संघर्ष किया, तो आज जो गरीब है उसके संघर्ष में आप शामिल हो ना, थोड़ा योगदान दो। पर ना, आप तो शोषण करेंगे जहाँ मिलेगा। और परमात्मा भी चाहिए। पढ़ते हैं, अब जैसे मैं मीरा के वहाँ गया, हमने देखा मीराबाई ने परमात्मा की कितनी साधना की, इतने बड़े राजघराने को ठुकरा दिया जब परमात्मा का ज्ञान होने लगा उसे। और गलियों में घूमती रही पागलों की तरह परमात्मा का नाम लेते हुए, और लोगों को ये कहती परमात्मा है, मैंने देखा, ध्यान लगाओ, मानो। पर उसको सब पागल कहने लगे। और आज के दिन मीरा के बारे में लोग ये कहते हैं बैठ के, अरे क्या थी मीरा, इस उम्र में परमात्मा की शरण में चली गई। और उनके ससुराल वालों कहते हैं, क्या थे राणा, इतनी साधक औरत को कितना प्रताड़ित किया, कितने बेकार लोग थे। आप मीरा का नाम इस तरह से गुणगान करते हो। पर एक सच्चाई बताऊं, आपकी बीवी, हमारी बहन, अगर यूं किसी का नाम रटने लग जाए और घर छोड़ के परमात्मा की शरण में लीन हो जाए, तो आप भी दे दोगे जहर का प्याला। आप भी यूं कहोगे ये मर जाए तो हमारा नाम बदनाम कर रही है, ऐसे जवान लड़की गलियों में घूम रही भगवान का नाम लेते हुए। क्या है भगवान, ये कोई परमात्मा का तरीका है, कह दोगे आप। तो मैंने जहां तक देखा, ये हमारे साधकों की, हमारे महापुरुषों की, सनातनियों की जितनी भी तपस्याएं, साधनाएं हमने करते हुए उन्हें देखा, उनकी कहानी सुनी, उनके स्थानों पे गए, वो आप सुनने में आपको अच्छी लगी और बकवास जो आपकी वो अच्छी लगी। पर आपके यहाँ हो जाए घटना तो आप बताओ क्या करोगे। आपको तो ना समाज की बुराई भी नहीं चाहिए। आपको किसी के कोई गलत कर रहा है तो क्योंकि आपको काम निकालने उसको गलत भी नहीं कहोगे आप। आपको समाज में भी अच्छे बनना है, इज्जतदार बनना है, आपको अपने रिश्तेदारों में भी अच्छा बनना है, कहीं की बुराई भी नहीं लेंगे और भगवान भी चाहिए। बताओ कैसे होगा, बताओ जी कैसे होगा। महलों के ठाठ भी चाहिए, सुख भी चाहिए और भगवान भी चाहिए। बताओ, कहीं तो त्यागो।
मैं ये नहीं कह रहा घर छोड़ दो ना, एक उदाहरण दिया मैंने। अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? ये सिद्धि एक ऐसा रास्ता कि हम घर में रहते हुए, परिवार चलाते हुए, बच्चों का पालन पोषण करते हुए, अपनी बीवी को सारी खुशियां देते हुए और अपना जीवन आज की दुनिया में जैसे कपड़े पहनते ठाठ से रहते लोग, ऐसे बिताते हुए उसमें उस परमात्मा को भी योगदान करें, उस परमात्मा की सिद्धि को योगदान करें, उस सिद्धि को माने। अब देखो, मैंने बताया इतनी देर ऐसे परमात्मा से परे करो कि हमारे घर में सुख शांति रहे, मेरे शरीर के दुख हरें, मेरे यहाँ दिक्कत है, मुझे तांत्रिक ने कर दिया, मेरे शरीर में गलत है, मैं ऐसे प्रताड़ित हो रहा हूँ इस दुनिया में, इस अपने जीवन में। तो परमात्मा आपके कष्ट हर रहे हैं, और नहीं हर रहे हैं तो कमेंट्स में लिखें। मैं सब कुछ प्रयोग में ला रहा हूँ, प्रैक्टिकली, कहीं अंधकार में नहीं रख रहा। और जब आपने इतनी फीलिंग्स की और मैंने कहा हवन करें, बताओ कितने लोग हैं जो हर रोज बिना इच्छा के ध्यान कर रहे हो और बिना इच्छा के यज्ञ कर रहे हो? बताओ। और ऐसे लोग भी लिखना कि मैं 2 घंटे ऐसी गति में आ जाता हूं कि जन कल्याण के सिवाय कुछ ना हो। और भगवान, ये परिवार भी आपका है, मेरा नहीं है, ये घर भी आपका है, और मेरे अंदर बैठा जो बोल रहा है वो भी आप हो। बताओ कितने लोग हैं जो ये सोचते हो? लिखना ही भी। तो बहुत रास्ता है, हम देखेंगे। मुझे किसी की, अब मैं कहीं भी ये नहीं मानूंगा कि गुरुजी भी मेरा भी यूं कर दो, मैं भी यूं करूं। क्यों? मैंने आज बिठाया, शक्तिपात किया, समझाया यूं होगा। अरे 2-2 महीने हो गए, 1-1 महीना हो गया, 4-4 महीने हो गए, 6-6 महीने हो गए। हमारे बड़े बड़े पारो उस परमात्मा के जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, मेरी जिंदगी में रोशन कर दिया मैं, और मैंने भी लोगों को रोशन करने की कोशिश की उनकी कृपा से। इग्नोर कर रहे हैं, काम है जी, समय नहीं था जी, वहां चले गए जी। जब एक दिन परमात्मा का है तो हम तो ये देखूंगा भाई, ध्यान का रास्ता देंगे और होगा ध्यान, जिसको ध्यान कहते हैं, और उसमें कोई ऐसी क्रिया नहीं होगी कि आदमी परेशान हो जाए। पर गहराइयों से जब उसका चिंतन करेगा तो महसूस करेगा कि आपके अंदर क्या घट रहा है। बिल्कुल। और धीरे धीरे जब करेगा तो सब कुछ होगा। लोग कहते हैं दर्शन करा दो, आपके संचित कर्मों का फल और उन फलों पे दी गई कृपा है दर्शन। परमात्मा का एहसास करना छोटी बात मानते हैं आप? तो हम देखेंगे, और कुछ दिनों में मैं कुछ लोगों को समय दूंगा। पर भाई देखो, मेरे नज़दीक यहाँ अलग चीज़ें। अब मैं चलूँगा थोड़ा सा जो मैं, फिर तो वही बात हो जाएगी ना कि भाई नज़दीक है बांट दिया, दूर हैं तो कुछ नहीं किया। हमें, हमारे से कोई आके यूं कहे मैं तो रोज हवन कर रहा हूं जी, मैं तो जन कल्याण की ही सोचता हूं जी, ऐसा नहीं, मैं वैसे नहीं बैठा। स्थान पे आके उठने को दिल नहीं करेगा मेरे पास से अगर आप ये करते हो तो। ये बता दी मैंने। और जब यूं मान लिया ना कि आदमी हमें किस रास्ते पे ले जा रहा, एक बुलावे पे यहीं खड़े दिखाई दोगे। क्योंकि किसी गलत कर्म के लिए तो हम बुलाते नहीं किसी को, कोई उल्टी शिक्षा देंगे आपको हम कि आपको गलत रास्ते पे लेके जाएंगे, यूं नाश कर दो किसी का। जितनी देर बातें होती है ना केवल उस परमात्मा के ज्ञान की, उसके ध्यान की, जन कल्याण की, इससे अलावा कोई बात नहीं करता। और नए नए प्रैक्टिकल देता हूँ आपको। अगर गहराइयों में जाके चिंतन करके वो करोगे तो उसके रिजल्ट भी हैं। जब आप उसको डीपली करते ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे? बताओ कहाँ से आएंगे रिजल्ट? भाई भिखारी मत बनो, साधक बनो, ध्यान करो, आत्मा का शोध करो,
लोगों को ज्ञान दो, प्रैक्टिकली ये भी दिखाओ कि शरीर में भी राहत है। ऐसा भी हो सकता है किसी के दर्द ना मिटे। अब जीवन में इतने पाप करके आया, पीछे ना भी मिटे, पर मेरा भरपूर प्रयास है। पर 100 आदमी खड़े होते हैं तो 95 के दर्द कटते हैं, तो ये पूरा ही रिजल्ट माना जाएगा। तो अपने कर्मों पे भी ध्यान दें और अपने जीवन को सुधारें कि आने वाली पीढ़ियाँ आपकी आपको देखें, हमारा बाप, हमारा दादा, चाचा ताऊ ऐसे करता था, हम भी इस रास्ते को चुने। तो ध्यान दें इस बात पे। कहने को बहुत कुछ है, पर कई बातें ऐसी होती हैं। अब लोग आए, लोग गुरुजी पे आज चर्चा करेंगे, आज आ गए 2 महीने नहीं आए। भाई यहाँ तो हर इतवार को जैसे बैठते हैं, और मैं तो कहता हूँ 20 आदमी मिलकर टाइम निकालें जो, पर ये उनके लिए भाई बिल्कुल नहीं है जो दर्द कटवाना चाहते हैं। और जो आज आए भाग्य पता नहीं कब दिखाई देंगे। मेरे पास तो समय नहीं है उन लोगों के लिए। वो तो केवल इतवार को आए और अपना ध्यान लगाएं और दर्द कटवाएं। और जो चाहते हैं हम परमात्मा के द्वारा अपने आने वाले जीवन, अपने अंत को ठीक करना चाहते हैं, वो आए। और काफी लोग कहते हैं कुछ नहीं होते संचित कर्म, मरा सो मरा, तो उनको तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, वो समझदार ज़्यादा हैं, उनकी बुद्धि और उनका ज्ञान हमारे से ज़्यादा है। हम भाई इससे तो बहुत पीछे हैं। संचित कर्म है हम मानते हैं। वो लोग कहेंगे ये बात, जब वहाँ तक आदमी पहुँचा ही नहीं तो वो तो यही कहेगा संचित कर्म नहीं है। हैं, आत्मा है तो सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ ना, चोले की तरह शरीर बदलती आत्मा, और कर्मानुसार जीवन मिलता, उसको जिंदगी मिलती, उसी योनि में जाती है जैसे कर्म करेगी। और इंसान जन्म जब भी मिलता है कि ठीक कर्म करते करते कुछ निपटारा बच गया, दोबारा फिर मौका देता है भगवान कि कर सत्कर्म रहे मेरी शरण में और जी दुनिया के लिए, ताकि तेरा मोक्ष का रास्ता दे। एक परमात्मा की गति में जिए फिर तू। पर ना हम इस बात को बार बार इग्नोर कर रहे हैं, सब कुछ समझ के। और मैं वीडियो में लास्ट में एक ही बात कहूँगा, किसी को भी, वैसे तो भाई कमेंट्स में कुछ बकवास कर दो, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, किसी भी इंसान को अगर यूं लगता है गुरुजी क्या कह रहे हैं, या किसी ने फीलिंग्स ना की हो, या कोई पूरी आत्मा से ध्यान में रह के उसने ये ना पाया हो कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, समय की कोई बात नहीं होती है। देखो क्या पता हमारे शरीर में कैसे कैसे रोग, कैसे विकार उत्पन्न हो गए, हमारे कर्मों ने क्या कैसे कर्म कर रखे हैं। पर हर आदमी, कोई 30% ठीक है, कोई 40% ठीक है, कोई 100 ठीक के बाद भी अंदर से भी ठीक होने लग रहा है। तो इस शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को भी परमात्मा के रंग में रंगे, मलिन ना करें। अपनी बुद्धि को विवेकहीन ना करें। विवेक होना जरूरी है। जब आपको अच्छे बुरे की ओर सोचने की शक्ति नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? हैं, बताओ आप कैसे? लोभ और लालच में आके आप अपने विवेक को खो रहे। विवेक जरूरी है, सोचने की शक्ति। हम ये कमा रहे तो कैसे कमा रहे? हम आज का समय कहीं और दे रहे, कह दे रहे। आज इतना जरूरी था, हम जिस सिद्धि से जुड़े तो हम उसको इग्नोर कर रहे। मेहमान आ गए जी, बस वहाँ रह गया, मेरे को जरूरी काम है जी, वहाँ रह गया तो रहो। ज़बरदस्ती नहीं है, ना आप गुलाम हो। हम तो एक मार्ग दे रहे। और जब भी गोरख ने मुझे पुकारा, चाहे रात के 3 बजे हो, हम तो उठ बैठते हैं, वहाँ चलो, वहाँ चले जाओ। 4 महीने तो भिक्षा मांग के खाई बीच में, कृपा उसकी। ये जीवन हमारा थोड़ी ना है, और नहीं तो बचा लेना जब आएगी। डॉक्टरों के बेड पे, वेंटिलेटर पे पड़े रहना, और जब जाएगी तो जाएगी। ये ध्यान रखना इस बात का। सारे लोग बीमारी में नहीं मरते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ना टीबी है, ना कैंसर है, ना बीपी है, ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना माइग्रेन है, ना थायराइड है, ना कोई इन्फेक्शन है। बैठे बैठा लुढ़क गया, एक नाम दे दिया, हार्ट फेल हो गया जी। ध्यान रखें इस बात का। जिंदगी कितने भी बुरे समय में गुजारी हो, पर हमारा अंत अच्छा हो, अंत अच्छा हो, अंत अच्छा हो। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम
और मेरे मालिक गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन। भगवान शिव, माँ भगवती, भगवान धन्वंतरी को वंदन। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।